दोस्तों नमस्कार। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने सत्ता संभाल ली है। कल उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ और जैसे उम्मीद थी कि ट्रंप साहब का जो सेकंड कार्यकाल है, जो दूसरा कार्यकाल है, ये दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले ही दिन अपने इनॉग्रल भाषण में उन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और इसका आने वाले दिनों में क्या असर होगा, किस तरह से दुनिया की आर्थिक स्थिति बदलेगी और इस पे भारत के लिए क्या मैसेज है, आज हम इसकी चर्चा करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप साहब ने जब चुनाव लड़ा था तो उसका एजेंडा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक बात बहुत साफ कह दी थी, मुझे दुनिया की ठेकेदारी नहीं करनी है, मुझे जो भी करना है वो अमेरिका लिए करना है। और अमेरिका के हितों को कैसे बचाना है, अमेरिका के नागरिकों को मैं कैसे खुशहाल करूं, मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है। बाकी देश, बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या सोचती हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि एक बहुत ही फोकस्ड नेता के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो उसका वोट बैंक है या उसका जो अपना कार्य क्षेत्र है, वो उसकी तरक्की पे ध्यान दे। और जैसा अक्सर कहा जाता है कि दुनिया ताकतवर को ही सलाम करती है, इसीलिए अमेरिका ने एक बात बहुत क्लियर कर दी कि आप मेरे से खुश हो या ना हो, मेरी बात को पसंद करें या ना करें, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई महाशक्ति बनेगा तो वो अमेरिका है। क्योंकि उनको ये पता है कि अगर भारत के साथ साथ दुनिया के जितने भी देश हैं, अगर हम उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाते हैं, लेकिन अगर हम शक्तिशाली हैं तो लोग हमारे साथ रहेंगे। आज ही इन्हीं मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे कि ट्रंप साहब ने क्या कहा और इससे भारत पे क्या असर पड़ने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, करीब आधे घंटे का भाषण था उनका और आज हम उन्हीं भाषणों के जो मुख्य अंश हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो उन्होंने कहा अपने भाषण में, जैसे ही उन्होंने शपथ ली, उन्होंने कहा कि मेरा एकमात्र एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट। चाहे वो आर्थिक नीतियां हो, विदेश नीति हो, हेल्थ का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, कुछ भी हो, अमेरिका फर्स्ट मेरी नीति रहेगी। क्योंकि पिछले कई सालों में अमेरिका का पतन हुआ है, अमेरिका की जो पावर है, उसकी जो इमेज है दुनिया में, उसमें डाउनग्रेड हुआ है। हमें उसको रिवाइव करना है, यही उनका एकमात्र मकसद है। और इस पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इमोशनल अपील ये करी कि कैंपेन के समय मेरे पे जानलेवा हमला हुआ और मैं बाल बाल बच गया, क्योंकि उनके कान को घायल करते हुए गोली चली गई थी। अगर 1-2 सेंटीमीटर दाएं बाएं भी अगर गोली होती तो ट्रंप साहब की जान को खतरा हो सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर भगवान ने मुझे जिंदा बचाया है तो इसके पीछे कोई मकसद है, इसके पीछे कोई कारण है। और यही बात उन्होंने अपनी भाषण में कही कि अगर मुझे भगवान ने अमेरिका के लिए बचाया है तो मैं अमेरिका के लिए काम करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बात कही कि देखिए, आज का दिन मतलब 20 जनवरी 2025 आप अमेरिका का लिबरेशन डे के रूप में भी मना सकते हैं। क्योंकि जितनी गलतियां अमेरिका में हुई हैं, जो गलत काम अमेरिका में हो रहे हैं, मैं उन सब से आपको मुक्ति दिलाऊंगा, ये उनका कहना था। अपने भाषण में साफ साफ उन्होंने दो लोगों को या दो समुदायों को बहुत क्लियरली स्पेशल थैंक यू बोला। एक ब्लैक कम्युनिटी और दूसरा हिस्पैनिक। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों के वोट की वजह से, जो आप लोगों ने मिलके खूब वोट मुझे दिए, इसलिए आज मैं सत्ता में आया, इसलिए आप लोगों का विशेष धन्यवाद। उन्होंने एक बात और कही कि मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने फ्रीडम के लिए बात करी, ह्यूमन राइट्स के लिए बात करी, मैं उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूं और आने वाले दिनों में उस पर काम करूंगा। मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि मैं नेशनल यूनिटी के लिए काम करूं। हमारे यहाँ जिस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं, विवाद होता है और इससे देश की जो तरक्की है वो पिछड़ती है, उस पर मैं ध्यान दूंगा और नेशनल यूनिटी के लिए काम करूंगा। मतलब मेरे 3 फोकस एरिया हैं, कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गॉड। कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करूंगा और भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा।
ये बात उन्होंने भाषण में कही। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने वाला हूं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो होता है जो राष्ट्रपति अपनी तरफ से आदेश देते हैं कि ये काम होगा अब अमेरिका में, और वही चीज मैं करूंगा। और उनमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कही जिसमें उन्होंने भारत, जो अमेरिका की ज्योग्राफी या दुनिया की ज्योग्राफी है, उसको भी बदलने का प्रयास किया। एक बात उन्होंने कही कि देखिए बात सीधी सी है, कॉमन सेंस पे हमको काम करना है, अमेरिका के हित में क्या है हम काम करें। दूसरा उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि अपने सदर्न बॉर्डर पे इमरजेंसी घोषित करी। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिको के बॉर्डर से लोग अमेरिका में आते थे, पलायन होता था, इससे अमेरिका में पॉपुलेशन बढ़ती थी, प्लस क्राइम बढ़ता था। उन्होंने कहा ये सब बंद होगा और अभी से बंद होगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। जितनी भी इलीगल एंट्रीज हैं उनको रोका जाएगा, और जो अमेरिका की एक पॉलिसी है कैच एंड रिलीज, ये नहीं होगा। अगर आपने किसी अनधिकृत व्यक्ति को अमेरिका में पकड़ा है तो अब आप उसको रिलीज नहीं करेंगे, उसको डिपोर्ट करेंगे, वापस उन देशों में भेजिए जहां से वो आए हैं। अमेरिका में रिलीज करके रखने का कोई मतलब नहीं। ये बात उन्होंने कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से दुनिया में लड़ाइयां हो रही हैं, अमेरिका की ताकत इस बात से होगी कि हम कितनी लड़ाइयां जीत सकते हैं, नहीं, हम कितनी लड़ाइयां रुकवा सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम दुनिया के जो आपस के झगड़े हैं हम उसमें पड़ने वाले नहीं। आपको लड़ना है आप लड़िए, अमेरिका अपना पैसा वेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अभी तक अमेरिका को बहुतों ने मूर्ख बनाया, अमेरिका से बहुत पैसे लिए और अमेरिका के खिलाफ काम किया। और इसके लिए उन्होंने एक पनामा कैनाल का एग्जाम्पल दिया कि पनामा कैनाल हमने बनाई, साथ ही साथ उसको हमने गिफ्ट दे दी पनामा को। और आज वो कैनाल जिसमें अमेरिका का पैसा लगा है, अमेरिका हित जिससे जुड़े हुए हैं, वो आज पनामा जो कैनाल है वो चाइनीज ऑपरेट कर रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, हम अपनी कैनाल वापस लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा करी जिससे दुनिया का नक्शा बदल गया। उन्होंने कहा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, आज के बाद वो गल्फ ऑफ अमेरिका कहलाएगा, मैक्सिको नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि अब जितने भी नए नक्शे बनेंगे, चाहे वो गूगल मैप हो या कुछ भी हो, उसमें तुरंत गल्फ ऑफ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से विदेशी आतंकी अमेरिका में आते हैं और इससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, ये नहीं चलेगा। एज ए कमांडर इन चीफ, सशस्त्र सेनाओं के मुख्य सेनापति के रूप में जितना भी हमारे देश को थ्रेट है, इंटरनल और एक्सटर्नल, उस पर हम काम करेंगे। इसको हमें प्रायोरिटी रखना होगा। और अमेरिकन फौजों का एक ही एजेंडा होगा, अमेरिका के जो बाहर के जितने भी दुश्मन हैं, विदेशी दुश्मन हैं जो अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करते हैं, उनसे निपटना। इसके अलावा उन्होंने जो इकोनॉमिक मुद्दों पे बात करी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहली बात कही कि देखिए साहब, हम इन्फ्लेशन पे काम करें। अभी अमेरिका का इन्फ्लेशन 3% से कम है, लेकिन उनको लगता है ये बहुत ज्यादा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी भी लेवल पे हर तरह के डिपार्टमेंट्स को मैंने कह दिया है, अपने जितने भी मेरे मंत्री हैं, हर डिपार्टमेंट इस बात का प्रयास करे, हर मंत्रालय इस बात का प्रयास करे कि इन्फ्लेशन कम हो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये नहीं चल सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो ईवी को लेकर पॉलिसी थी कि अब हम पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं बनाएंगे, हम ईवी पे फोकस करेंगे जिससे हम पर्यावरण को बचा सके, उनका ये सब बातें मैं नहीं मानता। अमेरिका की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया। मैं चाहता हूं अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बचे, इसीलिए जो मैंडेटरी ईवी का कानून है उसको मैं हटाता हूं। और साथ ही साथ जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनको खुली छूट है कि वो नए प्रोडक्ट बनाएं, लॉन्च करें। और जहां तक बात रही कि पेट्रोलियम को लेकर, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा नारा बहुत क्लियर है, ड्रिल बेबी ड्रिल। हमारे पास बहुत सा नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, हम उनको क्यों इस्तेमाल नहीं करें। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी पेट्रोल डीजल के रेट है वो कम हो, गैस के रेट कम हो, और साथ ही साथ हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े एनर्जी एक्सपोर्टर के रूप में उभरे।
इससे एक बात तो क्लियर है कि दुनिया में एनर्जी के रेट कम होंगे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है उसका सबसे बड़ा कारण है ऊर्जा, महंगी ऊर्जा। और अगर अमेरिका के अंदर ऊर्जा सस्ती होती है और अमेरिका प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में जो गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनके दाम गिरेंगे। मुझे लगता है इससे भारत को भी फायदा मिलेगा। अमेरिका में जो रिजर्व्स हैं, उनको उन्होंने कहा मैं पूरी तरह से भरूंगा, ऊपर तक भरूंगा, ताकि कभी भी किसी भी आपात स्थिति के अंदर हमें समस्या ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि रिवोक इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी टू सेव ऑटो इंडस्ट्री। जैसा मैंने कहा कि कोई मैंडेटरी ईवी की हम बात नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जितने भी लोगों को सस्पेंड किया गया था कोविड के टाइम पे, जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी थे, कि उन्होंने कहा कि हम कोविड के समर्थन में नहीं है, कोविड वैक्सीनेशन के समर्थन में, तो बहुतों को सस्पेंड भी किया गया था। तो ट्रम्प साहब ने कहा कि जिनको भी सस्पेंड किया गया उनको वापस नौकरी पे बहाल किया जाएगा, और जितना उनको तनख्वाह का नुकसान हुआ है उनको पूरी तनख्वाह वापस मिलेगी। इसके अलावा जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं डोमेस्टिक टैक्सेस को कम करूंगा, और जो हमारे यहाँ आयात होता है, मतलब जो इंपोर्ट होता है, मैं उस पर टैक्स बढ़ाऊंगा, ताकि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब हम क्रिएट कर सकें। हमें दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। इसका मतलब उनका पूरा पूरा प्रयास यह था कि जो अमेरिकन कंपनियां हैं जो चाइना चली गई हैं, अब वो अपनी प्लानिंग को बदलें, चाइना से सामान ना लाएं, अमेरिका में पैदा करें। और अगर आप चाइना से या विदेश से मैन्युफैक्चरिंग करवा के लाते हैं, क्योंकि वहां सस्ता है, तो आपको यहाँ पे ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी। और जो अमेरिका में टैक्सेशन है उनको वो और रैशनल करके मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, इस बात को समझना होगा। साथ ही साथ इस काम को करने के लिए उन्होंने एक बात कही कि मैं पहली बार एक ऐसा डिपार्टमेंट बना रहा हूं जिसका काम है गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में एफिशिएंसी हो, खर्चे कम हो, करप्शन कम हो, टाइम कम लगे, और अमेरिका एक विकसित राष्ट्र और बने। उन्होंने कहा मैं अपने देश को एक डेवलपिंग इकोनॉमी मान के काम करूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, मैं अमेरिका को एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी मानूंगा, और जो सुधार करने होंगे मैं करूंगा। तो साथ ही उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बल दिया कि बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए सोशल मीडिया को लेकर, बाकी जगह को लेकर, मैं फ्री स्पीच को प्रमोट करूंगा। आपको जो कहना है कीजिए, मैं अपोनेंट जो लोग हैं जिस तरह से उन्होंने फ्री स्पीच को कंट्रोल किया पिछले दिनों, वो नहीं चलेगा। और अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर फोकस करेगा, क्योंकि जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, आपने देखा होगा गन क्राइम बढ़ा है, बाकी जगह पे क्राइम बढ़ा है, उनका ये उचित नहीं है, ये अमेरिका के हित में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से सोशल और जेंडर बायस है पब्लिक लाइफ में, इस पे ध्यान देना होगा। मेरी सरकार कलर ब्लाइंड होगी। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। कलर ब्लाइंड का मतलब मैं स्किन की कलर को देख के काम नहीं करूंगा, मेरा फोकस है मेरिट को लेकर। मेरे सरकार में और अमेरिका में अब सिर्फ दो ही जातियां होंगी, एक मेल एक फीमेल, और कोई जाति नहीं होगी। और इन्हीं के आधार पे अमेरिका में काम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकस ऑन मेरिट एंड नो स्पेशल प्रोविजन फॉर एनीवन। कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, कोई प्राथमिकता नहीं होगी। अगर आप में मेरिट है, आपका सम्मान होगा, आप किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी कलर के। तो दोस्तों, ये बातें अब हमें समझनी होगी कि आने वाले दिनों में अमेरिका में जो 4 साल हैं वो बहुत घटनापूर्ण रहेंगे। बहुत कुछ बदलेगा, और अमेरिका में अगर कुछ बदलेगा तो उसका असर दुनिया को देखना ही होगा। हमारे एक्सपोर्ट्स का क्या होगा, हमारी टेक्नोलॉजी का क्या होगा, हमारे H1B वीजा का क्या होगा, सॉफ्टवेयर किस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का क्या होगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हमें जो समझने होंगे। अमेरिका चाइना के बीच में जो और विवाद बढ़ेंगे उसका क्या होगा, रशिया की स्थिति क्या होगी, मिडिल ईस्ट में जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है अगर वहां रेट गिरते हैं तो वहां क्या होगा। मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता होगा ट्रम्प साहब के निर्णयों से। इसका मतलब यह है कि अगले 4 साल दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा।
हम भी नजर रखेंगे, आप भी नजर रखिएगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस हम हर डेवलपमेंट का करेंगे। उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें फॉलो करते रहेंगे। जो भी आपके विचार हो कि आने वाले दिनों में क्या ट्रंप साहब भारत के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन करेंगे, क्या भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, या अमेरिका एक और चुनौती बन के उभरेगा, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।